बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमारी क्लास चल रही है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की और हम पढ़ रहे हैं अपनी डोमेन नंबर 2। और डोमेन नंबर 2 के अंदर हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्स। और आज हमारी इंसिडेंट रिस्पॉन्स की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स इन एक्शन जो है किस तरह से हम उसको प्लान करते हैं और इन एक्शन उसे देखेंगे। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी ये है भाई साहब कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हार्डवेयर स्टोर था। ठीक है, ये है हमारे पास हार्डवेयर स्टोर। और हुआ कुछ यूँ कि इस हार्डवेयर स्टोर के अंदर ह्यूमन डिटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ था, मींस कि जिसे हम थेफ्ट अलार्म कहते हैं। राइट, तो थेफ्ट अलार्म इसके अंदर लगा हुआ था। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन या एक रात इसके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हो गया। अब टेररिस्ट ने क्या किया, ये है टेररिस्ट भाई साहब, इन्होंने अटैक किया। तो इन्होंने क्या किया, अव्वल तो इन्होंने कुछ सामान वहाँ से चोरी कर लिया। और दूसरा सबसे अहम काम जो इन्होंने ये किया वो ये किया कि इस हार्डवेयर स्टोर का जो कैश रजिस्टर था वो भी ये उठा के साथ ले गए। ठीक है, तो कैश रजिस्टर जो था वो पेपर फॉर्म में था, जैसे नॉर्मली हमारे पास एशिया के अंदर नॉर्मली ज़्यादातर जो है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर पेपर वर्क ज़्यादा चलता है। तो कैश रजिस्टर जो था वो पेपर फॉर्म में था रजिस्टर, और वो भी उठा के साथ ले गए। उसके अलावा उन्होंने जो वहाँ पर जो तोड़ फोड़ वगैरह की वो लेता। लेकिन हुआ कुछ यूँ ये कि उस थेफ्ट अलार्म की वजह से जो इसके एम्प्लॉयज़ थे उनको नोटिफिकेशन तो पहुँच गया, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते और आके उसको रिस्पॉन्ड करते किसी तरीके से, तब तक ये जो टेररिस्ट थे ये अपना काम करके जा चुके थे। और इसके बदले में हुआ ये कि ये जो हार्डवेयर स्टोर था इसको वापस बिजनेस के अंदर आते आते इसको 3 दिन लग गए, मीन्स के 3 दिन इस हार्डवेयर स्टोर को ऑफ रहना पड़ा। तो आई होप सो कि आपको कहानी समझ आ गई है। यहाँ तक ये था सिनेरियो। ठीक है, ये था हमारे पास सिनेरियो कि टेररिस्ट कुछ आए, उन्होंने रात को इस हार्डवेयर स्टोर के ऊपर हमला किया, यहाँ से जो भी तोड़फोड़ वगैरह की, चीज़ें वगैरह चुराई, और साथ में ये लोग ये कैश रजिस्टर भी उठा के ले गए जिसके अंदर खाते वगैरह लिखे हुए थे, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह लिखे थे। ठीक है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ था, तो वो भी साथ में गया। अब नेक्स्ट डे जब वो लोग आए तो उसके बाद आके उन्होंने इसको जो भी हैंडल वगैरह किया और हार्डवेयर स्टोर को दोबारा से रीओपन करते करते उन्हें 3 दिन लग गए। तो 3 दिन उनके ज़ाया गए और उनका जो 3 दिनों का बिजनेस था उसका उन्हें लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। अब इस सिनेरियो से 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछने हैं। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर कर दिया तो मैं समझूंगा कि आपको जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का सेक्शन है डोमेन 2 में से वो समझ आ गया। और फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, कैश रजिस्टर लॉस्ट, हाउ दिस रिस्क कुड हैव बीन मिनिमाइज्ड। स्टोर जो था हार्डवेयर स्टोर वो ऐसा क्या कर सकता था जिसकी वजह से इस रिस्क को कम किया जा सकता था। अब देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रिस्क। यहाँ से आपकी जो डोमेन 1 थी रिस्क मैनेजमेंट और उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलें जी, इसका आंसर बताएं। इसका जो बेहतरीन आंसर हो सकता है या सिंपलेस्ट आंसर हम कह सकते हैं, बेहतरीन तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो सिंपलेस्ट आंसर इसका ये हो सकता है कि जो हार्डवेयर स्टोर वाले मैनेजमेंट थी जो उस हार्डवेयर स्टोर की, वो ऐसा कर सकती थी कि एक डुप्लीकेट कैश रजिस्टर कहीं पर मेंटेन करती, मींस के बैकअप कॉपी। ठीक है, उस कैश रजिस्टर की बैकअप कॉपी किसी और जगह पर सेव होती ताकि इन केस ये कैश रजिस्टर अगर लॉस्ट हो जाता तो उनके पास उसका बैकअप मौजूद होता। ठीक है, सो स्टोर जो है वो ये काम कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये आई होप सो कि आप लोग इसको आंसर कर सकेंगे। व्हाट नीड्स टू बी डन सो दैट सच इंसिडेंट्स कैन बी हैंडल्ड इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट हो तो हार्डवेयर स्टोर की मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि इसके जो इम्पैक्ट है इसका वो कम से कम किया जा सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी टर्म यूज हो रही है रिस्क की टर्म में हम इसे देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क, कि जब भी हम किसी चीज़ को किसी के इम्पैक्ट को कम करने की बात करते हैं तो डैट मीन्स कि हम रिस्क के इम्पैक्ट को कम करने की बात कर रहे हैं, तो हम जो है उसके लिए यूज करते हैं टर्म रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है,
तो ये जो भी हम काम करते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान जो बनाते हैं बेसिकली, ये भी हम जो अपना रिस्क वाली एक्टिविटी होती है उसी के अंदर ये बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क आने के बाद ही कोई इंसिडेंट होता है। तो क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर जिससे इस तरह के इंसिडेंट्स को हैंडल किया जा सके? तो चले, इसके आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो काम ये हो सकता है जो हमारे इस टॉपिक के साथ लिंक्ड है, वो ये है कि हार्डवेयर स्टोर की मैनेजमेंट जो है वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान एक्चुअली बनाए, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। लेट्स से ये एक पेपर है और इसके ऊपर बाकायदा एक चेकलिस्ट हो, एक पूरा प्लान बना हुआ हो, और इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान जब भी बनता है उसके अंदर बाकायदा डिफाइंड होता है कि किस एम्प्लॉय ने इंसिडेंट के आने पे कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। लेट्स से कि हार्डवेयर स्टोर के अंदर 4 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, एक का नाम था आयान, एक का नाम था अहमद, ठीक है, आयान, अहमद, इजाज एंड अरसलान। लेट्स से ये 4 एम्प्लॉयज थे। तो अब जब हार्डवेयर स्टोर की मैनेजमेंट इंसिडेंट रिस्पॉन्स बनाएगी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनाएगी, तो वो कुछ इस तरह की ड्यूटीज असाइन कर सकती है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट आए, सो आयान विल रिस्पॉन्ड टू द लीगल अथॉरिटी। लेट्स से अगर टेररिस्ट एक्टिविटी है तो आयान जो है वो पुलिस को कॉल करेगा, ठीक है। अहमद जो है वो क्या करेगा, वो सीनियर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा। इजाज जो है वो क्या करेगा, वो लॉस का अंदाज़ा लगाएगा कि कितना लॉस हो चुका है। अरसलान जो है वो क्या करेगा, वो उस लॉस से होने वाले जो इन्वेंट्री लॉस हुआ है उसकी लिस्ट तैयार करेगा कि लॉस के बाद हमारे पास कितनी इन्वेंट्री रह गई है और कितना हमारा प्रॉफिट लॉस हो चुका है, ठीक है। सो अब हमने ड्यूटीज असाइन कर दी। जब भी हम किसी एम्प्लॉयज़ को बाय नेम ड्यूटीज असाइन कर देते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय इसके कि हम नॉर्मली प्लान के अंदर ये लिख दें कि समवन विल कॉल द पुलिस या समवन विल हैंडल द प्रोसेस। तो ये जो समवन वाला होता है उसकी जिम्मेदारी फिर कोई लेना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ये जो चेकलिस्ट हम तैयार करते हैं ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स का हिस्सा होती है। दिस इज पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बेसिकली, ठीक है। सो एक तरीका तो ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो हार्डवेयर स्टोर की मैनेजमेंट है, वो इस टाइप का एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान तैयार करे। सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि अगर इस तरह का लॉस आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स अप्लाई करेगी। रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स हमने 4 पढ़ी थी, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रीटमेंट टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें रिस्क अवॉइडेंस था, रिस्क ट्रांसफ़र था, ठीक है, और रिस्क अवॉइडेंस था, रिस्क ट्रांसफ़र था, रिस्क एक्सेप्टेंस था, ठीक है। एक टर्म और थी जो अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर इन माई थिंकिंग मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसका आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ ब्रॉड क्वेश्चन। सो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर और क्या कर सकती थी कि ये रिस्क ट्रांसफ़र कर सकती थी। रिस्क ट्रांसफ़र क्या करती कि ये लोग अपने हार्डवेयर स्टोर की इंश्योरेंस करवा लेते। अब अगर ये इंश्योर्ड होता ये हार्डवेयर स्टोर, तो इन्हें बहुत सी जो लॉस था वो मे बी इनको मिनिमाइज हो जाता लॉस इनका, और इनके जो है रिकवरी हो जाती, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये रिस्क ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट अगेन रिवाइज हो गया, ठीक है। तो ये थी जी आज की शॉर्ट सी वीडियो। होप्स हो कि ये सिनेरियो जो है आपको समझ आ गया होगा। आप इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोज को सोच सकते हैं या सर्च कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द, रियल लाइफ से आप मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हैं और इनके ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।